नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें मौजूद हूँ महाराजगंज जिले में डीएम कार्यालय पे। ये एक पीड़िता आई हुई हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मामला है। क्या मामला आपका? मेरे पिताजी का डेथ हो गया था 2010 में। कहाँ घर आपका? हमारा घर बढ़ारा बरई पाड़, थाना श्यामदोरमा, जनपद महाराजगंज की मैं निवासी हूँ। तो 2010 में हमारे पिताजी का डेथ हुआ और 2011 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक मिठाई लाल नाम का व्यक्ति थे, वो नाजिर पद पे अधिकारी रहे, पूर्व मतलब वो रिटायर्ड थे। उन्होंने हमारा ज़मीन उन्होंने रेहन लिया था, गिरवी लिया था, रेहन लिया था। रेहन बाद में पता चला कि हमारी पूरी संपत्ति मतलब लगभग 2.5-3 एकड़ ज़मीन है कृषि की, सारी संपत्ति अपने नाम, अपने सहयोगियों के नाम से उन्होंने फर्जी तरीके से हमारे नाबालिग भाइयों का भी हिस्सा और हम दोनों बहनों का हिस्सा भी उन्होंने अपने नाम से, अपने लोगों के नाम से करवा लिया। कब कराए थे ये लोग? ये 2011 में इन्होंने कराया, लगभग दिसंबर या नवंबर महीने में इन्होंने कराया और एक रजिस्ट्री 2013 में इन्होंने कराया। आपको पहले नहीं पता चला? आपको नहीं पता नहीं चला। जब हम लोगों को इसका पता चला तो हम लोगों ने डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए, सारी सच्चाई सामने रखे। तो 2014 में, जून 2014 में हम लोगों को वरासत करके कब्जा दिलाया गया था, हमारे नाबालिग भाइयों को और हमको भी, हम दोनों बहनों को। कब्जा आपका हुआ था? हाँ, कब्जा मिला था। 2019 में कुछ और जमीन थी हमारी, उसको भी बेचवा करके मिठाई लाल अपने सहयोगियों के द्वारा मेरी माँ का हत्या करवा दिए। 6 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जब तक कि उनका नाम हम एप्लीकेशन से नहीं निकाले थे। 6 दिन बाद हत्या का केस दर्ज हुआ। अभी 2022 में उन्होंने क्या किया, हमारे बहन को विधवा लिखा और हमारी 10 साल की उम्र में हमारी शादी कराई। फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने तलाक कराया। आपके बहन की शादी हो गई है कि नहीं? हमारी बहन की शादी नहीं हुई है, हमारी भी नहीं हुई है। 10 साल की उम्र में मैं सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। 10 वो जो तलाक का पेपर है, तलाक के 20 रुपए की स्टाम्प पेपर पे उन्होंने हमारा तलाक दिखाया है। किसी गवाह का उस पर हस्ताक्षर नहीं है, कोई डेट नहीं पड़ा है कि उस पर हमारा किस दिन तलाक हो रहा। उस पर बस यही लिखे हैं कि हमारी नाबालिग अवस्था में शादी हुआ और हमारी आज तक विदाई नहीं हुई है। इन्होंने यहीं पे बात नहीं ख़त्म किया। अभी 9 जून को, अभी लास्ट 9 जून 2025 को तहसीलदार साहब आदेश करते हैं, एक नया आदेश में उन्होंने आदेश किया जिसमें हमको और हमारी बहन को कहते हैं कि ये अपने पतियों को छोड़ के ऑर्केस्ट्रा में नाचती हैं। फिर उन्होंने दूसरा लाइन लिखा है कि सीमा के शादी से संबंधित खर्चा मुकदमा पेज नंबर 8, मतलब हमारी शादी 2005 में दिखा रहे हैं तो आज 20 साल हो गया शादी से, और मुकदमा खर्चा मुकदमा नंबर पेज नंबर 8 उन्होंने लिखा। मैं जब पेज नंबर 8 मांगी और जब नाचने का प्रमाण मांगी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, मुझे नकल नहीं दिया। मैं आरटीआई लगाई तो आरटीआई का जवाब उन्होंने 19 संशोधन 2019 का हवाला देते हुए उन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया। वो भी मेरे पास है। मैं जो वो आदेश किए थे उसी आदेश के अनुसार मैं मिठाई लाल उनके सहयोगियों पे एफआईआर कोर्ट से कराई थी। वो एफआईआर का विवेचना कर रहे थे थाना श्यामदोरमा यशो साहब। क्या नाम उनका? यशो के क्या नाम है? अभिषेक कुमार सिंह नाम है। उन्होंने मुझे बुलाया थाने पे, उन्होंने कहा कि यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, हमको 50,000 रुपया, कम से कम 50,000 रुपया दीजिए, बहुत खर्चा है। हमने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिया। जो लोग हमारे पक्ष में गवाही किए थे 2015 में, उन सभी लोगों को गांव में भेज करके, पुलिस भेज करके पुलिसिया दहशत बनाई गई। उन लोगों को मारते पीटते घसीट करके थाने ले जाने की बात कही गई। जब मैं इसकी सूचना मैं आईजी साहब को दी और अपने एफआईआर की विवेचना में उच्च अधिकारी से मांगी तो उन्होंने हमारे एफआईआर में उन्होंने हमारी बहन को विधवा साबित करके उन्होंने एफआईआर लगा दिया। अभी शनिवार को, बीते शनिवार को उन्होंने हमको बुलाया था थाने पे और उन्होंने कहा कि तुम गुंडाई कर रही हो, गुंडा बनी हुई हो, तुम्हारे नाम से मैं एफआईआर करूंगा, तुमको जेल भेजूंगा, तुम जमीन पे नहीं जाओगी। हमने पेपर दिखाया कि उस पेपर में हमारी नाम है, हम बहनों का नाम है, हम लोगों का नाम है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन अगर कोई अपनी कीमती चीज़ 5 रुपया में बेच रहा हो, अभिषेक सिंह बोलते हैं कि कोई कीमती चीज़ अगर 100 रुपया के 5 रुपया में बेच रहा हो तो हम खरीद लेंगे, तुम अपनी माँ से जाकर पूछो और ज़्यादा बात मत बोलो, बोलोगी तो हम एफआईआर करेंगे। इसलिए हम अभी 13 जनवरी को 2026 को हमने राष्ट्रपति को, डीएम साहब के माध्यम से हमने इच्छा मृत्यु को, हम तीनों भाई बहन, क्योंकि माता पिता नहीं हैं, हम तीनों भाई बहन इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार किस चरम पे है महाराजगंज जिले में। ये महिला दर दर भटक रही हैं और इच्छा मृत्यु के लिए डीएम साहब को ये ज्ञापन दी हैं। बाकी बने रहें। अजय पटेल, महाराजगंज।